जागी मिलने के लिए। अरे काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी है। ये भीतर की ललकता मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी रे भैया, मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी है, मिलना बड़ा जरूरी है। मिलना बड़ा जरूरी भैया, मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी है, मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। वाले भी बड़े भाव पवन बसंती झोंका बन के आती। जो में होती पवन बसंती झोंका बन के आती। ओ जो में होती पवन बसंती झोंका बन के आती। जो में
जाती, जो में होती बेया चमेली चरणों में बिछ जाती, जो में होती बेजा चमेली चरणों में बिछ जाती, जो में होती बेया चमेली चरणों में बिछ जाती। बन्ना सखी में हवा का झोंका ये मेरी मजबूरी, बनना सखी में हवा का झोंका ये मेरी मजबूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी भैया, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओहो। में होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, जो में होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, ओ जो में होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, जो में होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, ओ गरज गरज के बरस बरस के तुमको मैं नहलाती, गरज गरज के बरस बरस कर तुमको नित नहलाती, ओ गरज गरज के बरस बरस के तुमको मैं नहलाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती। बन सकी में कारी बदरिया, बन सकी में कारी बदरिया, ये मेरी मजबूरी। डमरू वाले ओहो। बड़ा जरूरी, काशी
वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी रे भैया, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी है, मिलना बड़ा जरूरी ओ मिलना बड़ा जरूरी रे भैया, मिलना बड़ा जरूरी है, मिलना बड़ा जरूरी है, मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। जय हो। बड़े आनंद में तेरा पता जानती, खत लिख के भिजवाती, जो मैं तेरा पता जानती, खत लिख के भिजवाती, ओ जो मैं तेरा पता जानती, खत लिख के भिजवाती, जो मैं तेरा पता जानती, खत लिख के भिजवाती, सब भक्तों को संग में लेकर तुमसे मिलने आती, सब भक्तों को संग में लेकर तुमसे मिलने आते, ओ सब भक्तों को संग में लेकर तुमसे मिलने आती, सब भक्तों को संग में लेकर तुमसे मिलने आती, पता तेरा मेरा पास नहीं है, पता तेरा मेरे पास नहीं है, ये मेरी मजबूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी रे भैया, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी रे भैया, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी।
जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा हार महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवत्व महादेव से अपने हृदय की बात भगवान शिव से भाव के साथ में करें। बोल बम का नारा है, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात बड़े भावों के साथ में हृदय से आनंद के साथ में कहिए। जिस मंत्र को बोलकर, जिस श्लोक को बोलकर, जिस शब्द को बोलने के बाद आपके चेहरे का भी कोई दर्शन कर ले तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा शब्द है, ऐसा मंत्र है, ऐसा श्लोक है, श्री शिवाय नमस्ते। शिव महापुराण में लिखा है, जो ये बोलता है उसके मुख का भी अगर कोई दर्शन कर ले तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। इतना प्रबल है ये। भाव से, दिल से, जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बाबा से बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान है वासी हमारा, शमशान है वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। पार्वती मैया के तन से उपतन से श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ। अब एक बात का विचार करिएगा, क्या गणेश जी
एक ही कल्प में प्रकट हुए? क्या राम जी एक ही कल्प में प्रकट हुए? क्या भगवान कृष्ण एक ही कल्प में प्रकट हुए? क्या भगवान वामन एक ही कल्प में प्रकट हुए? क्या मत्स्य अवतार एक ही कल्प में हुआ है? नहीं, ऐसे ना जाने कितने कल्प निकल गए। उन कल्पों में गणेश जी महाराज का भी प्राकट्य हुआ, उन कल्प में राम जी भी प्रकटे, उन कल्प में भगवान कृष्ण भी प्रकटे, उन कल्प में कई कई बार कितने कल्प निकल गए। ये तो अब हम कह देते हैं, हमने द्वापर की कथा देखी तो कह दिया कि भगवान कृष्ण का ये चरित्र है। त्रेता की कथा का स्मरण किया तो कह दिया राम जी का ये चरित्र। एक जन्म की, एक कल्प की कोई कथा नहीं, या तो विस्तार पुराने कल्पों का भी है। प्रकट हुए और प्रकट होते से शिव जी से काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। गणेश जी गए, बाबा को प्रणाम किया, नमन किया। शंकर भगवान ने उनको हृदय से लगाया और हृदय से लगाकर कहा, गणेश जी ने कहा कि मेरे अवतार का कारण, मेरे प्रकट होने का कारण क्या है? तो कहा बस एक कारण है, सिंदूर का वध। ये किसी एक कल्प की कथा नहीं है, अनेक कल्प की कथा। सिंदूर का वध। भगवान गणेश जी ने कहा ठीक है, समय आया गजानन के रूप में सिंदूर के, जिस नगर में सिंदूर रहता था उस नगर में श्री गणेश जी महाराज गजानन बनकर गए। गजानन बड़ा सा एक स्वरूप, तोंद बड़ी, स्वरूप बड़ा, शरीर में खूब सारा बल लेकर सिंदूर के पास गए और जाकर आवाज लगाई कि मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है, भोजन दिया जाए। सिंदूर अभिमत्ता में था, अहंकार में। उसे अपने बल का, अपने राज्य का, अपनी सत्ता का, अपने वैभव का बल बहुत था। देखिए, पाप अपने आप हो जाता है, पुण्य अपने आप नहीं होता। पाप और पुण्य में ये बहुत बड़ा अंतर है। पाप और पुण्य के अंदर पाप अपने आप हो जाएगा। झूठ बोल दिया पाप हो गया, गलत कर्म कर दिया पाप हो गया, गलत दृष्टि से देख लिए पाप हो गया, किसी को चाटा मार दिया पाप हो गया, किसी का धन हड़प लिया पाप हो गया, किसी की कोई वस्तु रख ली पाप हो गया। पाप अपने आप हो जाता है, पर पुण्य अपने आप नहीं होता। पुण्य को करना पड़ता है, पाप को करना नहीं पड़ता। पाप अपने आप हो जाएगा। पाप इतना विचित्र होता है कि अपने आप ही प्रकट हो जाता है। आप मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल देखते 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 किसी का एक मैसेज आ गया, मैसेज में उसने उसकी निंदा लिख दी, तुम्हारा पाप उपजने वाला है, इसलिए उसमें तुमने नीचे कमेंट्स में अपनी तरफ से भी एक बात लिख दी, पाप सामने प्रकट हो गया। मतलब तुम्हारे भीतर वो गलत विचार आ गया, गलत सोच आ गई, गलत दृष्टि आ गई। पाप अपने आप हो जाता है, पर पुण्य अपने आप नहीं होता। पुण्य को करना पड़ता है। पुण्य को करोगे तो पुण्य होगा। किसी को भोजन कराया, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, तुमने अगर पुण्य कमाया, पुण्य की कमाई आपको खुद करना पड़ेगी, पर पाप अपने आप हो जाता है। पाप को वो कहते हैं ना, अंदर जो भरा होता है वही
जो अंदर भरा है वही उसी की डकार आती है, जो अंदर भरा है। अब तुम एक प्रैक्टिकल करके देखना। अब इसको प्रैक्टिकल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप तो करे हुए हो प्रैक्टिकल। आप एक काम करना, कड़ी बनाकर चावल के साथ कड़ी खा जाना। अब तुम्हें दिन भर कड़ी की डकार आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो तो जम के जरा। अब इडली सांभर खा लो, बोलो जम के बोलो जरा, इडली सांभर की डकार है। गुलाब जामुन खा गए, जलेबी खा गए, पानी पतासा खा गए, पानी जो अंदर भरा है डकार उसी की आती है। जिसके अंदर ईर्ष्या भरी होती है वो 24 घंटे बुराई में लगा रहता है, क्योंकि डकार उसी की आती है, डकार आती। जिसके भीतर ईर्ष्या भरी है तो ईर्ष्या की डकार आएगी, नफरत भरी है नफरत की डकार आएगी, निंदा भरी है निंदा की डकार आएगी। तुम्हारे भीतर किसी की उन्नति देखकर, किसी की प्रोग्रेस देखकर, किसी के चार चांद देखकर, किसी की फैक्ट्री देखकर, किसी की दुकान देखकर अगर तुम्हारे मुख से गलत विचार निकल रहे हैं, गलत बात निकल रही है, तुम किसी के लिए गलत लिख रहे हो, गलत सोच रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो समझ लेना तुम्हारे अंदर कूट कूट के ईर्ष्या भरी हुई है, इसलिए उसकी डकार आ रही है। तुम्हारे अंदर बुराई भरी है तो बुराई की डकार आ रही है। तुम्हारे अंदर निंदा इतनी भर गई कि निंदा की डकार आ रही है। तुम्हारे अंदर इतना गंदगी भर गई कि तुम्हें कोई दुनिया का कोई व्यक्ति अच्छा ही नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर बुराई की डकार आ रही है। वो केवल अंदर जो भरा है उसी की डकार प्रकट होती है। कभी कभी कोई अगर आपको गलत लिखे तो आप उसका जवाब मत देना, बस इतना समझ जाना कि डकार आ रही है। इसके अंदर ईर्ष्या कितनी भर गई जो डकार आ रही, गलत लिख रहा है, गलत सोच रहा है, गलत विचार कर रहा है, गलत दृष्टि रख रहा है, गलत विचार से सराबोर हो रहा है। उसके अंदर भरा कितना है, उसके अंदर भरा क्या है। और जिसके अंदर भगवान की भक्ति भरी होती है उसके मुख से जब भी निकलेगा जय सीताराम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसके अंदर जो भरा होगा। कहीं भजन हो रहे होंगे ना, रात्रि को कई बार भजन होते हो, आपके मोहल्ले में रात्रि को भजन हो रहा है, जिसके अंदर जो भरा होता है तो भजन हो रहे होते हैं तो उसका मन लग जाता है, जाऊं मैं सामने ढोलक पीट रही भाई। और तो ऐसे कई ऐसी भी रहे कि भाई सो जाए, खाया पिया सोए, पर कई ऐसी अगर कम पंडाल में कहीं भजन हो रहा है तो दो चार इकट्ठी होकर पहुंच जाएगी, मोहल्ले के लोग वहां पहुंच जाएंगे, चलो भजन हो रहा है सुनेंगे, और सुनते सुनते भी डकार निकलना प्रारंभ, उसके मुंह से भी निकल गया, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। अब वो भी पहुंच गई, वो भी भजन गाने लगी। इतने में किसी ने कह दिया तुम्हें भजन आता है? नहीं आता तो भी बोल दे, तांबा का हंडा में था तो धरो पानी, नींद आए भोला मिला के रहूंगी, भोले को अपना बना के। ये भजन के चक्कर में भी कई बार लड़ाई हो जाती है। एक बार हमारी कथा थी मध्य प्रदेश के बुधनी में। अब बुधनी में कथा थी तो वहाँ ग्राउंड में कथा होती थी, सामने खेल का ग्राउंड था और वहाँ कथा होती। तो एक माँ ने आकर कहा, गुरुजी मेरा पति मुझे भजन में नहीं आने देता, मैं उससे के थक गई, फिर भी मुझे कभी भजन में जाने ही नहीं देता। तो हमने कहा हमारे यहाँ तो कोई भजन हो नहीं रहे, तो तुम यहाँ के, आपके यहाँ की बात नहीं, आप कहीं पे भी भजन होता है ना, जाने नहीं देता। हमने कहा तेरे पति को लेके आना, वो अपने पति को लेके आ गई कथा में। कथा पूरी हुई तो मिलने आई। अब मिलने आई तो हमने उससे पूछा, क्यों रे भैया तो इसको भजन में क्यों नहीं जान देता? भजन से क्या प्रॉब्लम है ये बता।
कि नहीं जाने दूंगा तो नहीं जाने दूंगा। आप महाराज हो, आपका आदर है, सम्मान है, पर इसको मैं भजन में नहीं जाने दूंगा। हमने कहा बता तो दे कि क्यों नहीं जाने देगा। बस नहीं जाने दूंगा। अरे तो क्यों नहीं जाने देगा? अरे गुरुजी, जब भी भजन में जाती है, शंकर जी का एक ही भजन गाती है, कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी, भोले को अपना बना के रहूंगी। तो हमने कहा इस भजन से तो तकलीफ क्या है? बस तकलीफ एक ही है, हमारे पड़ोस में भोला रहता है, इसलिए इसको भजन में नहीं जाते। कुछ वो भोला चाट वाला ठेला लगाता है। तो मैंने कहा जी तेरे हाथ जोड़ू, तू आज के बाद ये भजन मत गाना। कि नहीं गाऊंगी, नहीं गाऊंगी। फिर कौन सा गाएगी? बस उसने कहा मैं गा के बता दूं। मैंने बता, अपने भोले की मैं तो बनी रे जोगरी। इतने में फिर वो भयंकर चिल्ला छोड़ चालू कर। हम कहते तो भोले ही मिले। जब देखो जब भोला का भजन का, शिव जी का गा ले, शंकर जी का गा ले, भोला मत बोल। तो ठीक है, मैं चेंज कर दूंगी। अब इसमें क्या सोचना महाराज? तो बड़ी 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 विडंबना है कई लोगों की। कई बार विचित्रता में आ जाती। अब भगवान गणेश जी महाराज बड़ा सा रूप रखकर भोजन करने के लिए गए। इसको अभिमान था, बहुत बहुत विचित्र। जो टकार अंदर भरी हुई है, जो भोजन भरा हुआ है, जो चीज अंदर भरी है वो टकार में निकलती है। ईर्षा भरी होगी, ईर्षा निकलेगी। नफरत भरी होगी, नफरत निकलेगी। आपके शब्दों में, आपकी वाणी में, आपकी लेखनी में वो सामने प्रकट होगी जो आपके अंदर भरा है। आप अगर गलत लिख रहे हो, समझ लेना आपकी डकार कैसी है। गलत बोल रहे हो, समझ लेना आपकी डकार कैसी है। आपने क्या भरा है आपके अंदर, वो आप प्रकट कर रहे हो। अरे मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। तो पाप करा नहीं जाता, अपने आप हो जाता है, और पुण्य को करना पड़ता है। पुण्य हमें करना पड़ेगा। झूठ निकल जाता है, सत्य बोलने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सत्य बोलने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। गणेश जी ने कहा मुझे भूख लगी है, गजानन बंद कराएं, भूख लगी है। अहंकार में फूला हुआ था सिंदूर। सिंदूर अहंकार में फूला हुआ था। क्या है भोजन? सिंदूर ने अपनी सभा में बैठकर कह दिया कि इस बच्चे को भोजन कराओ, जाओ बालक को भोजन कराओ। कभी जिंदगी में किसी को छोटा मत समझो। 70 साल के बूढ़े व्यक्ति का मोबाइल अगर बिगड़ जाता है तो 10 साल का बेटा पोता मोबाइल का फंक्शन सही कर देता है, और 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति अपना मोबाइल सही नहीं कर पाता है। 15 साल का पोता गोदी में बैठकर दादाजी मेरे को दो,
क्या हो गया बेटा, देख तो जरा इसमें कॉल अपन उठाओ तो बंद हो जाता है, आवाज ही नहीं आती है। मैंने लगा लगा के देख लिया, तो तेरे पिताजी से भी कहा, पिताजी ने देख लिया, बहू से कहा, बहू ने देख लिया। पोता बोला दादा लाओ मेरे को तो। दादा के पलंग पर बैठा पोता, पाँव लंबा, गोदी में दादा के पाँव, और बैठ के तकिया से और 5 मिनट में करके दे दिया, दादा ये देखो चालू हो गया। देखो दादा ने जो फोन पे बात करी, गजब गजब, छोरे को बारे मेरा बाबू कितना जोरदार, तूने मेरा मोबाइल अच्छा कर दिया। तेरे पिताजी से नहीं हुआ, तेरी माताजी से नहीं हुआ, तेरे भाई से नहीं हुआ, और तू 10 साल का 15 साल का, और तूने मोबाइल अच्छा कर दिया। कभी कभी ये मत सोचना कि छोटा किसी काम का नहीं रहता। ये अंदाजा लगा कर रखना, घर में बड़े बड़े बर्तन होते हैं पर वो बर्तन कभी कभी काम आते हैं। घर में जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं सबसे ज्यादा काम वो ही आते हैं, इसलिए जो छोटे हैं उनको साथ लेकर चलिए। बड़े बर्तन कभी कभी काम आएंगे और छोटे बर्तन, अरे बोलो जम के बोलो जरा, ये बड़े बड़े जो होते हैं ना, ये हम बोलेंगे तुम्हें बुरा लग जाएगा रे बाबा, इसलिए हम बहुत सारी कथा तो गायब कर देते हैं। फिर भी मन करता है कि बोल दो तो अच्छा है, नहीं तो पेट दुखेगा। ये बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं ना, बड़े बड़े नेता हों, ये तो बहुत कम काम में आते हैं। छोटे छोटे बर्तन कार्यकर्ता जो होते हैं, इन्हीं से नैया पार हो जाती है, इन्हीं से। छोटे बर्तन, अब बड़ा बर्तन कितना काम आ रहा है, ऊपर से ऑर्डर लिख दिया कलेक्टर साहब ने, नीचे से ऑर्डर कर दिया एसपी साहब ने, उससे नीचे गया एसडीएम साहब, उसके नीचे गया टीआई साहब, और बाकी का जो ये सारा झमेला झेल रहा है वो ऊपर वाला झेल रहा है। ये बेचारे जितने खड़े थे सब छोटे बर्तन थे, तो कथा का पूरा पानी झेल के ले गए। छोटे बर्तन, बड़े बर्तन नहीं, छोटे बर्तन। छोटे को साथ लेकर चलो, कभी मत सोचो कि बड़े काम आएंगे, ना ना, छोटे भी काम आएंगे। इसलिए हमारा सनातन धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सबको एक जगह पर लेकर आते हैं। सनातन धर्म में कोई अलग नहीं। सनातन धर्म में कहा जाता है ये 4 चौकी के 4 पाए हैं, ये हैं तो हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है। छोटे से लेकर बड़े तक सबको साथ कर चलना है। घर में जब कोई काम होता है, फंक्शन होता है, बड़े सोफे पर बैठे रहते हैं, काम तो छोटा ही करता है। मामी जी भोजन ला दूं, काकी जी रोटी ला दूं, पोछा लगा दूं, कपड़े उठा दूं, सामान रख दूं, छोटा काम आता है। छोटे बर्तन हर जगह काम आ जाएंगे, बड़े बर्तन किसी काम के नहीं। शादी में दहेज में तुम्हें इतने सारे बर्तन मिले, दहेज में बड़े बड़े बर्तन मिले, तुमने कितने बर्तन दहेज के आज तक निकाल के रखे? बोलो जी जियो, दहेज के सारे बर्तन निकाले क्या? नहीं, दहेज के सारे बर्तन बोरे में बंद रखे हैं। पर जैसे ही मेहमान ज्यादा बड़े, जा वो बोरे में से छोटा वाला प्लेट कर लिया, तो जा छोटी प्लेट निकाल ला, चम्मच निकाल ला, जल्दी जा, छोटी प्लेट, छोटी चम्मच, छोटा सामान, छोटी वस्तु निकाल कर लिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने छोटे बनकर अपनी जिंदगी को जियोगे उतने परमात्मा के करीब बने रहोगे, उतने नजदीक में रहोगे। छोटे बर्तन काम, बड़े नहीं। वो एक लाइन बोलते हैं सब लोग, बड़ा हुआ सो जैसे पेड़ खजूर, पंथी को फल लगे, क्या फायदा? छोटे बनकर जिंदगी को जीना एक आनंद का विषय है, आनंद का विषय। सिंदूर ने कह दिया छोटा है, ये छोटे से बच्चे को जाओ भोजन करा दो। गजानन भोजन करने बैठे,
सिंदूर ने कह दिया जी माँ छोटा सा। अब इनको क्या मालूम था वो छोटा बड़ा भारी था। एक बार में जितना परोसा गया था वो तो एक ही बार की थाली उठा के निपटा गया। दूसरी बार परोसा वो भी खा गए, तीसरी बार परोसा वो भी खा गए। जितना सिंदूर के यहाँ का भोजन था सारा खा गए। द्वारपाल दौड़ कर जाकर बोले सिंदूर महाराज वो तो पूरा खा गया, कुछ नहीं बचा सिंदूर के। मैं राजा महाराजा, क्या कमी, लाओ और दो। वो और खा गया। आखिरी में सिंदूर को लगा मैं पार्वती जी का हाथ पकड़कर इसलिए ला रहा था कि उनके घर में औलाद ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा गणेश जी का प्रागट्य होगा और तेरे प्राण हरेगा। सिंदूर की बुद्धि में आया ये कहीं गणेश तो नहीं है, गणेश तो नहीं। तब सिंदूर उस बालक के साथ में युद्ध करने के लिए आतुर हुआ। और सिंदूर जब बालक के साथ युद्ध करने को आतुर हुआ तब गणेश जी महाराज ने सिंदूर के प्राणों को हरने के लिए जो प्रहार करा अंकुश का, ऐसा प्रहार तड़पने लगा सिंदूर, तड़पने लगा। प्राणों को हरा, रक्त की धार निकली। जो रक्त की धार निकली तो सिंदूर मरते मरते हाथ जोड़कर कहता है मुझे क्षमा करो, मैं ब्रह्मा के मुख से जमाई द्वारा निकला हूं, मेरा नाम सिंदूर है। यम भी मुझसे दूर रहते हैं, आप कृपा करो, दया करो। मेरे शरीर से निकले हुए इस रक्त को, मेरे शरीर से निकले हुए इस भाग को आप अपने तन पर धारण करो गजानन, और वर दीजिए ये सिंदूर जिस जिस स्थान पर होगा वहां यम के दूत भी निगाह न कर सके, ऐसा वर दे दीजिए। ये वर दे, ये अखंडता दे, अखंडता। तुमने मेरी माता का हाथ का स्पर्श किया है? सिंदूर कहते हैं मेरी मृत्यु आपके द्वारा लिखी थी, इसलिए मैं पार्वती माता को लेकर जा रहा था, पर आज मैं सिंदूर गजानन आपके चरणों को मस्तक रखकर ये मांगना चाहता हूं कि जिस नारी के मांग में मस्तक पर ये सिंदूर रहेगा उस नारी का सौभाग्य अखंड रहेगा। ये वर दे दो, अखंडता वर दिया। गजानन आपके तन पर ये मेरा सिंदूर, ये मैं आपके तन पर सदा रहूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान देवाधिदेव महादेव ब्रह्मा विष्णु सब एकाग्रित हो गए और एकाग्रित होकर सिंदूर को वर के रूप में दिया कि गजानन ही नहीं, जिस भी देवता के संग में सिंदूर तेरा सानिध्य होगा और ये सिंदूर तेरी भी अखंडता रहेगी और यम के दूत उस जगह से दूर रहेंगे। गणेश जी महाराज सिंदूर अपने तन पर धारण कर लिए, वही सिंदूर श्री हनुमंत लाल जी ने भी त्रेता में धारण किया, वही सिंदूर श्री भैरव बाबा ने अपने तन पर धारण करा, क्योंकि विनायक श्री गणेश जी महाराज ने सिंदूर की महत्वता का व्याख्यान वर्णन किया, वर्णन किया। प्रयास किया जाता है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म का एक गौरव है, जब मकान का मुहूर्त हो, दुकान का मुहूर्त हो, दीपावली का पूजन हो, कोई विशेष फंक्शन हमारे यहाँ होता है तो दरवाजे पर स्वस्तिक सिंदूर का बनाया जाता है। घृत में घोल कर गाय
गाय के घी में उसको घोलकर स्वस्तिक बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां यम के दूत की भी दृष्टि नहीं पड़ती, उस पर किसी की नजर नहीं पड़ती है। सिंदूर की इतनी महत्वता, नारी क्यों सिंदूर लगाती है अपनी मांग में? सिंदूर की महत्वता नारी के जीवन में क्यों होती है? उसका कारण केवल इतना सा होता है कि उसके मस्तक पर अगर सिंदूर है तो किसी की दृष्टिता उस पर ना पड़े, किसी की कुदृष्टि उस पर ना पड़े, और नारी का अखंड सौभाग्य उसके जीवन में रहे, अखंड सौभाग्य। दो चीजें बड़ा भारी होती है, एक मांग का सिंदूर और एक गले में पड़ा हुआ मंगल। जम के बोलो, जमा। मंगल सूत्र। मंगल सूत्र को अगर आप देखोगे तो मंगल सूत्र में काला दाना, फिर पीला दाना, सोने का दाना, ठीक है? काला दाना फिर सोने का दाना। मंगल सूत्र में सोने ही सोने का दाना नहीं होता, मंगल सूत्र में काला दाना और सोने का दाना होता है, आखिरी में एक पेंडिल होता है। मंगल सूत्र हमारे को, स्त्री को जब शादी का समय होता है, उसका पति उसके गले में जो मंगल सूत्र पहनाता है, उस मंगल सूत्र में काला, पीला, काला फिर सोने का, काला फिर सोने का दाना, फिर पेंडिल होता है। वो मंगल सूत्र शादी के मंडप में पति पत्नी को क्यों पहनाता है, उसका एक कारण होता है। पति पत्नी के गले में मंगल सूत्र देते समय कहता है, इस मंगल सूत्र को देख लो, इसमें एक काला धागा है तो एक पीला दाना है। मतलब अपनी जिंदगी पूरी एक जैसी कभी नहीं रहती, जीवन में काले दिन भी आते हैं तो सोने जैसे चमक वाले दिन भी आएंगे, और जीवन को हमें जीना है। अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन आएंगे। काले अगर मोती पड़े हैं तो सोने का मोती भी पड़ा है। कुछ दिन अगर काले निकलेंगे तो सोने का दिन अर्थात अच्छे दिन भी आएंगे। ये दिन चलते 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 जो आखिरी में पेंडिल है उस पर पहुंचेगा। मतलब एक ना एक दिन जीवन का ऐसा आता है कि हमारे जीवन को हम सुखमय जीने का तरीका सीख जाते हैं। वो मंगल सूत्र, मांग का सिंदूर, नारी के तन पर पड़ा हुआ 16 श्रृंगार में से एक एक श्रृंगार नारी के जीवन के एक आनंद को दर्शाता है। आनंद, वो एक आनंदता का प्रदान करता है। सखीरी डमरू वाले से हमारी लड़ गई आँखियाँ, सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई आँखियाँ। बचाया था बहुत लेकिन हमारी लड़ गई आँखियाँ। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सिंदूर के जाने के बाद में भगवान देवाधिदेव महादेव ने भगवान विनायक को, भगवान गणेश को अपने गले से लगाया। सहजता नहीं है मां, भगवान विनायक को गले से लगाया, हृदय से। समय आया, आगे वर्णन आता है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। रचना करने में ब्रह्मा जी महाराज भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करे और उनके हृदय से दक्ष जो प्रकट हुए, उनका विवाह प्रसूति के साथ किया। प्रसूति, जिस प्रसूति ने अपने गर्भ से कई कन्याओं का जन्म दिया, आखिरी में दक्ष प्रजापति ने माता का स्तुति कर कर एक कन्या और मांगी, मुझे एक कन्या का और जन्म हो जाए। माँ भवानी ने, माँ दुर्गा ने, माँ देवी ने कहा तुम्हारे घर में पहले से 60 कन्याएं जन्म ले चुकी है, एक कन्या और मांग रहे हो, क्यों? तो दक्ष प्रजापति ने कहा बेटा एक कुल को तारता है और बेटी
दो कुल को तार देती है। इसलिए बेटी का जीवन एक आनंद का जीवन है, आनंद का जीवन। मेरी जीजियों, कभी अगर आप किसी डॉक्टर से राय लेना तो वो आपको बताएगा, पुत्र के जन्म देने वाली मां की उम्र 5 वर्ष कम हो जाती है और बेटी को जन्म देने वाली मां की उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। बेटी, किसी डॉक्टर से आप पूछना, किसी साइंस वाले से आप बात करना, कभी नेट पर सर्च करना कि बेटे के जन्म देने वाली माँ और बेटी को जन्म देने वाली माँ के जीवन का एक चरित्र का स्मरण करिए। बेटी को जन्म देने वाली माँ साधारण नहीं, बड़े भाग्यशाली हो जिनके घर में बेटी जन्म लेती है, बड़े भाग्यशाली, किस्मत वाले, बहुत प्रबल किस्मत वाले हो आप जिनके घर में बेटी ने जन्म लिया है। महाराज, वो भिलनी चली तो गई थी अपने घर से कि मेरे पिता मेरी शादी के लिए इतने सारे पशुओं को लेकर आए हैं और इतने सारे पशु मेरी शादी में मरेंगे, दोष लगेगा। तो बिल्ली अपना घर छोड़कर चली गई थी, मातंग बाबा के आश्रम में पहुंच गई थी, वहां ज्ञान उपजा उसको और उसने तप साधना करी, भगवान राम की प्रतीक्षा करी। उस शबरी ने भगवान राम का दर्शन किया। ईमानदारी की बात का स्मरण करिएगा, शबरी माँ को जब राम जी का दर्शन हुआ, सबसे ज्यादा प्रसन्नता अगर किसी को थी तो शबरी के माता पिता को थी कि हमारी बेटी ने राम का दर्शन कर लिया। हमारी बेटी ने, जब एक बेटी अपने माता पिता का नाम रोशन करती है, अपने माता पिता के बतलाए हुए मार्ग पर चलती है, अपने माता पिता की एजुकेशन जो दी गई है उसके अनुकूल कार्य करती है, जब एक बेटी अपने माता पिता का नाम रोशन करती है, विद्वत्ता में, एजुकेशन में, पढ़ाई में, खेल और ये अन्य संस्थाओं में जो कार्य कर कर अपनी बेटियां जब अपना नाम रोशन करती है माता पिता का, तो माता पिता का सीना तन जाता है। और जब वही बेटी कहीं गलत लड़कों के साथ फंस जावे, कहीं गलत संगति में चली जावे, कहीं गलत विचारों में चली जावे, तो माता पिता को भी रोना पड़ता है। माँ भी सोचती है जिस बेटी को जन्म दिया वो कहाँ चली गई। दक्ष प्रजापति ने मांगा, माता देवी से कहा कि मुझे एक बेटी का जन्म हो जाए, एक बेटी दे दी। बेटी कहाँ से आएगी? तो कहा कि मैं स्वयं बेटी के रूप में जन्म लूंगी। माता प्रसूति के गर्भ से सती मां प्रकट हो गई, प्रसूति के गर्भ से। हॉस्पिटल में जहां बच्चे को जन्म दिया जाता है उस कमरे का नाम होता है प्रसूति कक्ष। दक्ष प्रजापति की पत्नी के नाम से आज भी वो कक्ष है, प्रसूति कक्ष। क्योंकि जितने बच्चे जन्मे थे माता प्रसूति के यहाँ, सब विद्वान, सब ज्ञानवान, सब प्रबल थे, सब प्रबल। सती मैया का जन्म हुआ, शिव जी के साथ मंगल विवाह हुआ। विवाह होने के बाद सती माँ भगवान महादेव के साथ में कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गई, पर उनका मन नहीं लग पाया, चित्त नहीं लग पाया। कथा में मन लगाना थोड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन। ये कहीं पुराना हमारा जो संस्कार होता है, पुराना हमारा जो संस्कार होगा उसके कारण हमारा मन कथा में रम जाता है, और अगर संस्कार हमारे पुराने ठीक नहीं है तो हमारा मन नहीं रमता। आप में से कितने लोग हैं जो गाय को रोटी देते हैं?
जम के बोलो। सब है? हाँ ठीक है। सब गाय को रोटी देते हो? काय के लिए देते हो? कोई तुमसे पूछे कि गाय को रोटी काय को देते हो, बोलो, जम के बोलो जरा। चलो अच्छा, पहले नंबर का डूम वाला, जितना भी पंडाल वाले उस पंडाल वाले, जरा बोलो तो जरा, गाय को रोटी काय के लिए देते हो? अरे बोलो ना, काय के लिए देते हो? चलो ठीक है, तुम बोलो रे जी हो। बीच पंडाल वाले गाय को रोटी क्यों देते हैं? गाय दूध देती है और नी दे तो तुम रोटी भी नहीं दो। है राम जी रे राम जी, धन्य हो रे तिलदाने हो रहा, तुम्हारी तो नजर उतार लू। चलो जाने दो। तीसरे नंबर के पंडाल वाले बोलो गाय को दूध रोटी काहे के लिए देते हैं? उसमें 33 कोटि देवता है, इसलिए गाय को रोटी देते हैं। ठीक है, तो पति के भी तो देवता हैं। अरे जीजियों, गाय को रोटी क्यों दी जाती है? हमारा शास्त्र कहता है, गरुण पुराण कहती है, विष्णु पुराण, गर्ग संहिता, पद्म पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, नारद पुराण, कूर्म पुराण, किसी भी पुराण का स्मरण करिएगा। गाय की जो योनि है, ये 33 जो हमारे 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें अंतिम योनि गौ माता की है और गाय की योनि छूटने के बाद 84 लाखवीं योनि मनुष्य की है। समझना जरा। गाय के बाद कौन सी योनि आएगी? जम के बोलो जरा। मनुष्य की योनि। हम गौ माता को रोटी क्यों देते हैं? गाय को हम धन्यवाद देते हैं कि तू इतनी योनियां काटती काटती अब अंतिम पड़ाव पर आ गई। तूने कौन सा पुण्य करा था जो अब तू मनुष्य की योनि लेने जा रही है? तेरा साधुवाद, अंतिम योनि पर पहुंची है तू। अब गाय की योनि से छूटेगी तो मानव की योनि में आएगी। धन्यवाद गौ माता, 84 लाख योनियां काटते 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 अंतिम योनि पर आकर तुम टिक गई हो। और प्रभु कृपा से कौन सा भजन, कौन सा पुण्य, कौन सा अच्छा काम करा तो तुम इस योनि में आ गई। अब इस योनि से छूटोगी, मनुष्य की योनि में जाओगी, मानव की योनि में रहकर भगवान का भजन करोगी। इसके बाद तुम्हारी कोई योनि नहीं होगी, तुम भगवान की हो जाओगी, फिर कोई योनि में नहीं पड़ना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर भजन करते करते 84 लाख योनियों को काटते काटते तुम गौ माता की योनि में आए हो। जब हमारे यहाँ कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसका सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। गौ माता के अंदर भजन करते करते गौ माता 84 लाख योनियों को काटती 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 अंतिम सीढ़ी पर पहुंच जाती है। तब हम गौ माता को सम्मान देते हैं। माँ, तेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं होगा। अब तू अपनी इस योनि को छोड़कर मनुष्य की योनि में आएगी, भजन कर कर परमात्मा की हो जाएगी। माँ, हम तुझे क्या दें? तेरा भजन का प्रताप इतना है, हम तुझे क्या दें माँ? तो गौ माता, हम तुझे दंडवत करते हैं, नमन करते हैं और तेरे अंदर जो भक्ति है भगवान की, उसके लिए हम एक रोटी का दान करते हैं जो तेरे अंदर 33 कोटि देवताओं को देने के बराबर है। हम उसका आदर कर रहे हैं, हम उसका सम्मान कर रहे हैं, हम उसका सत्कार कर रहे हैं। इतनी बड़ी योनि में पहुंचने के बाद तू अब अंतिम पड़ाव की ओर जा रही है। अंतिम पड़ाव। हे गौ माता, साथ होता है तो साथ होता है, साथ। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे भगवान शंकर
ध्रुमेश्वर महादेव बने हैं गौ माता के पेट में रहकर, मेरे शिव। और माता पार्वती धूमावती माता बनी। कितना विचित्र भाव है, कितना विचित्र भाव। जीवन में अगर आपका मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, मानव की देह अगर हमें मिली है, तुम्हारे घर में अगर रोटी बनी है, प्रयास करना उसमें से एक रोटी निकाल कर गौ माता को अवश्य देना, तो हमारा घर भी शुद्ध होता है, हमारा धन भी शुद्ध होता है और हमारा जीवन भी शुद्ध होता है, सार्थक हो जाता है। सती माता कुंभज बाबा की यहाँ कथा सुनी, क्रोध की अग्नि में जलकर बाद में भस्म हुई, पार्वती माता के रूप में प्रकट हो गई। शिव जी के साथ में माता पार्वती जी का मंगल विवाह हो रहा है। पार्वती जी पधार रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माता पार्वती और भगवान शिव, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव पधार। पार्वती मैया भगवान शिव जी के गले में जयमाला पहना रही है, जोरदार ताली बजाइए। भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। भगवान शिव के गले में भगवान शंकर माता पार्वती के गले में जयमाला दे रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए। हर हर बोल बम का नारा है। बड़े भाव से मंगल विवाह हुआ। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं। आज पत्र पढ़ने से रह गए सारे, तो इन पत्रों को हम पढ़ तो बहुत सारे लिए थे, अब रह गए, ध्यान नहीं रहा सिंदूर की कथा में। कल इन पत्रों को अवश्य पढ़ेंगे, इसको संभाल के रखें, कल पढ़ लेंगे। ये सारे पत्र कल की कथा में हम लेंगे, रह गए हैं जो। बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी ने सुंदर भाव से कथा का रसतत्व ग्रहण करा है और बड़ी आनंद में इस पावन कथा को आप लोग जो श्रवण कर रहे हैं, मेरा विश्वास करता है कि इतनी आनंदमय भाव भक्तिमय कथा का रसतत्व श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हर हर महादेव। बाहर कीचड़ बहुत है, पानी रात भर से गिर रहा है। वृद्ध लोग जो भी जाएं, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जाएं, किसी का पांव ना फिसले। जो भी माता बहन भाई बंधु जाएं, एक दूसरे को सपोर्ट कर कर जाएं, सहायता देते हुए जाएं। किसी की भी गाड़ी जाए, कीचड़ ना उछाले, धीरे धीरे जाना, गाड़ियां धीरे धीरे चलाना। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव साधन जैसे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर तीसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। आरती का समय हो चुका है, आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव।